Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. Exercise 2 FOM part 3 का match the column second. Okay. When the repeating decimal, okay इसमें 4 पार्ट है ना, तो ठीक है A पार्ट देखते हैं. When the repeating decimal this is written, okay ठीक है, तो हमने इसको नंबर को माना x, तो 0.36, okay 3636 ऐसे रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है. या ऐसे बोलो कि इन दोनों को हटा के इसको लिख दिया, ये इसको 100 से मल्टीप्लाई किया. ओके. अच्छा ये ऐसे लिखूँ या ऐसे लिखूँ एक ही बात है, ठीक है. 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो लिखा होगा 100 कितना हो जाएगा 36.36 का बार, तो दोनों को इसको माइनस कर दिया तो कितना हो गया 99x इज इक्वल टू ये कितना बचा 36, तो x आ गया आपके पास 36 अपॉन में 99, तो ये नंबर आ गया. ओके. अब इसने जो पूछा है वो क्या पूछा है, द सिंपलेस्ट फॉर्म द सम ऑफ द न्यूमरेटर इन द डिनोमिनेटर. ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, तो 9 से डिवाइड कर दो, तो 9 से ये बचेगा 4 और ये बचेगा 1. तो इन दोनों का सम कितना आ गया 4 + 11 दैट इज़ 15. तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसके लिए, आर. ओके. अब ऑप्शन बी की बात करते हैं. बी में जो पी है वो है 3 पावर क्यू और 2 पावर आर. 3 पावर क्यू 2 पावर आर. पी को 100 से 1000 के बीच में रखना है, तब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्यू प्लस आर की का डिफरेंस निकालना है, ठीक है. ध्यान से देखो, P जो है 100 से लेके 1000 तक है, ठीक है. अब तो Q प्लस आर मिनिमम चाहिए और मैक्सिमम चाहिए. ये नंबर तेज़ी से कब बढ़ेगा, जब मैं Q की पावर बढ़ाऊंगा, और धीरे से कब बढ़ेगा Q और R के कंपैरिजन में, तो R जब तेज़ी से बढ़ेगा, R कंपैरिजन टू Q यदि इसको बढ़ाऊंगा तो नंबर थोड़ा कम बढ़ेगा, ठीक है. तो हमें तो इन दोनों का सम मैक्सिमम चाहिए. तो Q मान लो मैंने ले लिया 3, और तो ये हो गया 27, और 2 ले लिया, सॉरी R ले लिया 2, तो ये हो जाएगा 27 इंटू 4 ग्रेटर देन 100 हो रहा है. और एक ये भी है कि 3 पावर 4 81 इंटू 2 पावर 1 करता हूँ तब भी ये ग्रेटर देन 100 है. तो सबसे छोटा नंबर जो आएगा वो कहाँ से आएगा, यहाँ से. तो इन दोनों, इसका सम निकालो इसका सम निकालो, तो Q प्लस आर जो मिनिमम आया वो निकल के आया आपके लिए 3 + 2 दैट इज़ 5, ठीक है. अब हम बात करते हैं मैक्सिमम. मैक्सिमम यदि इन दोनों का सम मैक्सिमम चाहिए तो Q और R मैक्सिमम चाहिए, ओके, जो पॉसिबल है पेयर. तो मैंने क्या किया मैक्सिमम के लिए, 2 की मैक्सिमम पावर, अच्छा 2 पावर 10 होता है 1024, 2 पावर 9 लूँगा तो 256, सॉरी 516, क्या बोल रहे थे, तो 2 पावर जो 10 होता है वो होता है 1024, ठीक है. 2 पावर 9 लेंगे तो कितना होगा 512, 2 पावर 8 लेते हैं तो 2 होता है 256, ठीक है. ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब देखो 1000 के अंदर नंबर रखना है हमें, है ना, 1000 के अंदर, ठीक है. तो मैं ये तो 1000 से बड़ा हो गया, तो ये वाला केस तो चला गया. इसको मैं अब 3 से मल्टीप्लाई करूँ, बात को समझना. यदि 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये नंबर 1000 से बड़ा बड़ा हो रहा है, ये वाला केस नहीं लेंगे फिर. हाँ, पर इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये जो है 1000 से छोटा है, और मैक्सिमम नंबर यही है आपका. तो 2 पावर 8 3 पावर 1 दोनों का सम कितना है, तो यही आपका Q प्लस आर मैक्सिमम हो जाएगा. कितना आ गया 9. और आपसे जो पूछा है इनका डिफरेंस पूछा है, तो 9 - 4 5 = 4, तो आंसर आ गया P. ओके. सी ऑप्शन की बात करते हैं. सी ऑप्शन है दिस, देन log b base a = 3, देन द वैल्यू ऑफ a. सिंपल क्वेश्चन है. सी सिंपल क्वेश्चन है. देखो अब ऐसे देखो, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि log b = बेस चेंजिंग दोनों से, log b अपॉन में log a, तो ये हो जाएगा log b हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ log a, ठीक है. तो जहाँ भी log b दिख रहा है, अच्छा इसका बेस 8 ले लो. बेस चेंजिंग थ्योरम में बेस तो कुछ भी लग सकता है, बस डिफाइन होना चाहिए. तो log b बेस 8 को आप log a बेस 8 के टर्म में लिख दो, तो क्वाड्रेटिक बन गए उसमें, तो log a बेस 8 आ जाएगा, वो आ गया तो b आ गया.
तो ए बी दोनों निकल आएगा, सिंपल। ठीक है। डी में डी में आपको क्या करना है, डी में जो लिखा हुआ है वो लिखा है 2+1, फिर 2² + 1, ऐसा 32+1 तक चल रहा है। 2² + 1 और कहाँ तक चल रहा है, 32+1 और अलग से +1 किया। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा, 2 - 1, 2 - 1 कितना होगा 1, तो नीचे 1 लिखा हुआ है तो 2 - 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। तो उससे क्या होगा, a - b a + b, तो ये बन जाएगा 2² - 1, ये दोनों मिलके, ये है 2² + 1। समझ में आ गया होगा पैटर्न क्या बनेगा। डिवाइडेड बाई, नीचे तो कितना था 1 था, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फिर अगेन a - b a + b, a² - b²। ठीक है। तो 4 - 1, तो उसकी पावर मल्टीप्लाई हो जाए, तो लास्ट में इधर जो बचेगा वो बनेगा, यहाँ 4 आया फिर आएगा 16, तो इससे पहले जो होगा 16, तो उसके कारण बनेगा 32 - 1 और फिर ये। ओके। तो ये बन जाएगा अगेन 64 - 1, a + b a - b लगा रहे सिंपल, +1, तो ये आ गया 2 पावर 64। और आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि हाँ यही n की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, n आ गया 2 पावर 64। हाँ, तो यहाँ रख दो, तो ठीक है, log n बेस 256, और n कितना निकल के आया, यही n है, इसी को n बोला है उस एक्सप्रेशन में। तो 256 को हम लिखेंगे 2 पावर 8। ठीक है। और ये है 2 पावर 64। तो प्रॉपर्टी से लॉग की, ये इधर से आएगा और ये आएगा बाहर पर नीचे से आएगा, मतलब 64/8 log 2 बेस 2। तो ये कितना बचा, 8। सो आंसर इज 8। ओके, कौन सा ऑप्शन हो गया, क्यू। ठीक है, तो इसके लिए क्यू आ गया। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।